सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 5 के अंदर जो वंशावली लिखा हुआ है आदम और उनके पुत्रों का, उन वंशावलियों में जो लोगों का उम्र है, जैसे आदम का उम्र है 930 वर्ष। इसके बाद उनका पुत्र सेत का उम्र 912 वर्ष है, और सेत का पुत्र जो एनोश है उनका उम्र 905 वर्ष है, और उनके पुत्र जो केनान है उनका 910 वर्ष है, और केनान का जो पुत्र महलेल है उनको हम लोग देखते हैं 895 वर्ष। इसके बाद उनका पुत्र यारेद है, उनका उम्र है 962 वर्ष। और एक हनोक के विषय में लिखा है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के मार्ग पर प्रार्थना भक्ति का एक अच्छा जीवन जीने वाला, उनका उम्र 365 वर्ष। और उनका जो बेटा मतुसले, उनका उम्र बाइबल के अंदर सबसे बड़ा उम्र वाला व्यक्ति यही है, मधुसेल। उनका उम्र है 969 वर्ष। इसके बाद उनका पुत्र लेमेह का उम्र 777 वर्ष, और उनका पुत्र जो नूह है, नूह के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं करीब 950 वर्ष का। इस प्रकार लंबे लंबे उम्र का जो लोगों के विषय में लिखा हुआ है। अभी यहां पर उठने वाला सवाल है, उन लोगों को, जो पुराने समय के जो लोगों को इतना लंबा उम्र क्यों है, और आजकल जो उम्र है वो अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर ही वाक्य 3 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा। क्या कारण है? वाक्य 2 में यीशु पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर है, और उन्होंने उनमें जिनको पसंद किया उन्हें अपनी पत्नी बनाई। इसका मतलब यीशु पुत्र लोग मानव पुत्रियों के साथ विवाह करना शुरू किया, संतानों को उत्पन्न करना शुरू किया। यह देख करके प्रभु ने कहा मेरी आत्मा अब मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष का होगा। ये लिखा हुआ है, मनुष्य का जीवन काल अब 120 वर्ष का होगा। ये लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 3 के अंदर। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 वाक्य 10 को थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। 10 से अगर 12 तक पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। वहां पर
हमारे जीवन के विषय में लिखा हुआ है। साम चैप्टर 90 वर्स 10। हमारी आयु की अवधि 70 वर्ष है। स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो 80 वर्ष। हम अपनी अधिकांश आयु कष्टों और दुख में बिताते हैं। हमारे दिन शीघ्र ही बीतते हैं और हम चले जाते हैं। 12वें वाक्य में लिखा है, हमें जीवन की क्षण भंगुरता को सिखाओ। ये एक प्रार्थना है जिसे हम सद्बुद्धि आए, हमारे अंदर सद्बुद्धि आने के लिए हमारे जीवन की क्षण भंगुरता को प्रभु सिखाओ। इसलिए ईसा मसीह ने एक धनी व्यक्ति जो उनका उपज, उनके जो खेती बाड़ी सब देख करके अपने हमको कहते हैं खाओ पियो अनेकों वर्षों के लिए अभी अनाज हो गया करके, तब उस धनी व्यक्ति को प्रभु बुलाते हैं मूर्ख, यदि आज रात्रि में ही तुम्हारी आत्मा को ईश्वर ने वापस लिया तो ये अनाज तुम सब इकट्ठा कर रहा है, जो पैसा इकट्ठा कर रहा है, सब कहां है, सब बेकार हो गया। इसी प्रकार याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 के अंदर याकूब भी लिखता है मनुष्य के जीवन के क्षण भंगुरता के विषय में। वहां याकूब क्या लिख रहे हैं? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 14। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है। मनुष्य का जीवन एक कोहरे का माफिक है। एक क्षण के लिए दिखाई देता है, इसके बाद वो मिट जाता है, लुप्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन कोहरे के माफिक है करके। इस प्रकार अनेकों जगहों पर हमारे जीवन की क्षण भंगुरता के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग देखते हैं आदिम जो मानव है उनका उतना लंबा लंबा उम्र क्यों है? 969 उम्र का जो मेतुसला का जो उम्र है, और नूह का 950 वर्ष का हो, या आदम का 930 वर्ष का हो। इस प्रकार का अनेकों लोगों का जीवन को हम लोग देखते हैं। इसका क्या अर्थ है? और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 3 के अंदर ईश्वर ने जो वर्ष को 120 वर्ष क्यों कहा? और स्तोत्र ग्रंथ 90 का 10 के अंदर हमारा उम्र 70 या सही सलामत रहेगा तो 80 ये लिखा। इसका क्या अर्थ है? क्या 70 या 80 वर्ष से ऊपर कोई रहता नहीं है? कि 120 वर्ष से ऊपर कोई रहता नहीं है? कुछ समय पहले ही मुझे कहीं पढ़ने के लिए मिला है 123 ऐसा कुछ उम्र में किसी का मृत्यु होता हुआ। तो प्रभु का ये कहने का अर्थ क्या है और ये लंबी उम्र के विषय में क्या है? इसके विषय में भी अनेकों गलत शिक्षाएं हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। कई लोग कहते हैं ये जो उम्र है केवल महीनों में लिखाया है, वो गलत है। अगर हम महीनों में गिनती करेंगे किसी किसी का, इसका मतलब उम्र तो बहुत ही कम, बच्चे में वो मर गया, हाँ बच्चों में अन्य बच्चों को पैदा किया हो कर करके आएगा। इसी वजह से ये गलत शिक्षा है जो महीनों में बोलने वाला। कुछ लोग ये सिखाते हैं नहीं, कुछ ट्राइब्स को गिनती कर करके बताया है। यदि इस प्रकार का ट्राइब्स को गिनती करके जो वंशावली हम लोगों को जो मिलता है उसको अगर सीखें, ये भी गलत शिक्षा है। तो इस प्रकार अनेकों गलत शिक्षाओं के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। प्रभु का ये जो बताने का क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 3 के अंदर जब 120 वर्ष मनुष्य का उम्र रहेगा, ये बोलते वक्त क्यों बोला है? कारण एक ही है,
वहां पाप बढ़ रहा था। मनुष्य का सोच पापमय सोच था, देखने का ढंग पापमय था। वो पापमय जीवन जीते हुए हम लोग पाते हैं। पाप बढ़ने के कारण जल प्रलय हुआ। पाप के साथ रहने वाला मनुष्य को ईश्वर नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 3 में ही ले लीजिए। जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर शैतान के अधीन हुआ, पाप किया, उनके जो जन्म विशुद्धि, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। इसका मतलब है मनुष्य ईश्वर के समान जन्म विशुद्धि में, पवित्रता में जन्म लिया था। ईश्वर अमर है, मनुष्य को ईश्वर ने अमरता में सृष्टि किया था। लेकिन शैतान की धूर्तता के कारण मनुष्य ने शैतान को ज्यादा पसंद किया, बुराई को ज्यादा पसंद किया, बुराई में जा गिरा। वहां पर हम देखते हैं ईश्वर ने ये कहा, अब से ये जीवन का वृक्ष का फल खाकर पाप में ना अमर बने, अमर रहे। वहां मृत्यु आ गया। जीवन के वृक्ष का फल रोज वह खाता था ताकि वो अनंत जीवन में रहे, अमर रहे। इसलिए जब मनुष्य पाप किया, पाप में अमरता नहीं चाहिए, इसलिए ईश्वर ने जीवन का वो फल खाने से मना भी किया। इसका मतलब पाप का एक परिणाम है मृत्यु, पाप का परिणाम। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 17 में ईश्वर ने स्वयं मनुष्य को कहा था, जो फल मैं मना कर रहा हूं उसको तुम स्पर्श तक नहीं करोगे, अन्यथा मर जाओगे। आज्ञा का उल्लंघन पाप है, पाप का परिणाम मृत्यु है। यहां पर हम देखते हैं। इसका मतलब ईश्वर ने स्वयं कहा पाप का परिणाम मृत्यु है। इसका मतलब वो मृत्यु का, पाप का जिंदगी, उसका अमरता नहीं होना चाहिए। एक जो बाइबल पंडितों का कहना है, जब मनुष्य उतना अधिक पाप में नहीं था, ईश्वर के साथ जुड़े हुए जीवन जी रहा था, उस समय पर उनके आयु भी लंबा था। एक और अर्थ है, वो सही खाना पीना का रहना सब कुछ था, इस कारण उनका शारीरिक अवस्था अच्छा था, लंबी उम्र मिल गया। इसका ये भी नहीं है अर्थ यहां पर जो 930 वर्ष गिना रहा है या 950 वर्ष गिना रहा है या 969 वर्ष गिना रहा है, वो उतना आजकल का वो वर्ष होना भी जरूरी नहीं है। यह सब बताने के पीछे का अर्थ, ईश्वर के वचन के अनुसार जियोगे तो लंबी आयु मिलेगा। ईश्वर ने 10 आज्ञा दिया। चौथा आज्ञा के रूप में ईश्वर ने यह आज्ञा दिया है, अपने माता पिता का आदर करो। अभी संत पौलुस उसी बात को हमें समझाते हैं। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 2 को मैं पढ़ना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 2, वहां पर वो सिखाते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। देखो, ईश्वर ने नियम दिया, उस नियम के अनुसार जियोगे, अर्थात माता पिता का आदर करोगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करोगे। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचनों में किस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता का आदर करना है, ये इसके विषय में लिखा है। उसके द्वारा उन्हें दीर्घायु मिलने के विषय में, लंबी उम्र मिलने के विषय में और जीवन में खुशहाली होने के विषय में और उनका कल्याण होने के विषय में लिखा हुआ है। निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 20 वाक्य 12 के अंदर 10 आज्ञा में
इस चौथी आज्ञा देते हुए प्रभु ने यही कहा है, जो प्रज्ञात देश तुम्हें मिलने वाला है वहां पर तुम जीवित रहने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशी होने के लिए तुम अपने माता पिता का आदर करो। जब माता पिता का आदर करोगे तब तुम्हें दीर्घायु मिलेगा। इसका मतलब पाप में जीवन जिएगा, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं, पाप में जीवन जिएगा, तब आपका उम्र घट जाएगा। यदि प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 29 और 30 को पढ़ते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 और 30, सारे हृदय से अपने पिता का आदर करो और अपनी माता का दुख मत बुलाओ। माता पिता का आदर करना यहां पर लिखा है। क्या कारण है? वाक्य 30 में लिखा है, याद रखो कि तुम्हें उनसे जन्म मिला है, उनके उपकार का बदला तुम कैसे दे सकता है। तुम्हें जन्म दिया, इस उपकार का तुम बदला कैसे दे सकता है? वही है जीवन, जब तक वो जीवित है उनका आदर करना, तब आपके जीवन में आनंद आएगा, शांति आएगा और आपको दीर्घायु मिलेगा करके। जब इस नियम को तोड़ेंगे उम्र घट जाएगा, जीवन में खुशियों का दिन घट जाएगा, शांति का, प्रेम का दिन घट जाएगा। इसलिए प्रभु ने ये नियम यहां बता कर दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1008 में 1008 के अंदर मृत्यु पाप का एक परिणाम स्वरूप इस संसार में आया करके लिखा है। जैसे ईश्वर ने स्वयं कहा उत्पत्ति ग्रंथ 2:17 के अंदर, जो निषिद्ध है उसकी ओर तुम्हें नहीं जाना है, वो तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा, उस कारण तुम मर जाओगे, जीवन का फल इस प्रकार नष्ट हो जाओगे। आज भी कैथोलिक से यही सिखाते हैं, यदि तुमने पाप किया है परम प्रसाद ग्रहण मत करो, पहले जाकर के पाप स्वीकार करना, पाप को त्यागना, उसका प्रायश्चित करने के बाद आकर के योग्य विधि से परम प्रसाद को ग्रहण करना। यही तो सिखाते हैं, यही नियम हम यहां देखते हैं। ईश्वर ने यह नियम दिया है और पाप के कारण कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 11 के अंदर वाक्य 27 से हम पढ़ सकते हैं, अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण ना करने के विषय में बताने के बाद 29-30 के अंदर बोलते हैं, इसीलिए ही अयोग्य रीति से अनेकों लोग इसको ग्रहण कर रहा है। कोई प्रसाद मान करके, कोई सोचते हैं अरे मैं जाकर के ग्रहण नहीं किया तो अन्य लोग सोचेगा मैं पाप कर करके बैठा, अन्य लोगों को दिखाने के लिए। इस प्रकार अयोग्य रीति से जब प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करता है, यही कारण है तुम्हें अनेकों लोग मर गया है, अनेकों लोग बीमार है करके। इसका मतलब पाप के साथ प्रभु के शरीर के रक्त को ग्रहण करेंगे, रोटी दाकरस को ग्रहण करेंगे, आपका बीमारी का कारण। देखो पाप इसका मतलब बीमारी लेके आता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग देखते हैं अर्धांग रोगी क्यों लेके आया। ईसा मसीह ने उससे चंगा करने के लिए सबसे पहले यही कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। इसका मतलब उसके पाप ने उसे अर्धांग रोगी बनाया। अनेकों लोग पाप में जीवन जी रहा है, इसलिए हताश निराश है, पागल जैसे जीवन जी रहा है, जीवन में खुशी नहीं है। क्या कारण है? उनका पाप उन्हें दंड दे रहा है। पाप को धो, पाप स्वीकार कर लो, एक प्रभु के पास जाकर के अपने हृदय को खोलो, पाप मुक्ति मिलेगा। इसके बाद आपका जीवन बदल जाता है। और हम लोग देखते हैं योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 5 के अंदर भी 38 वर्षों से एक व्यक्ति कुंड के पास पड़ा है, अर्धांग रोगी है। ईसा मसीह का उम्र 30-32 साल है, 38 वर्षों से वहां पड़ा। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से इस कुंड के पास पड़ा हुआ है व्यक्ति, उसके पास ईसा मसीह जाकर के उसे चंगाई देता है। इसके बाद
वो मंदिर जाना शुरू किया। ईसा मसीह को एक बार मंदिर में मिला, तब उसके पास जाकर के उससे कहा, वाक्य 14 के अंदर लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 5:14, आपसे पाप नहीं करना। रहस्य में उनसे कहते हैं पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बढ़कर के कुछ तुम्हारे जीवन में हो जाए। इसका मतलब पाप उसे अर्धांगरोगी बनाया था। पाप हमारे जीवन में नाना प्रकार के बीमारियां लेके आते। हमारा स्वभाव इस प्रकार का है तो अनेकों बीमारियां आते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 30 सिराक चैप्टर 30 वर्स 26 में हम लोग पढ़ते हैं, ईर्ष्या और क्रोध, ईर्ष्या जलन और क्रोध गुस्सा जीवन के दिन को घटाते हैं। देखो, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटाते हैं, और चिंता करने वाले समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ईर्ष्या ये पाप है, क्रोध पाप है। चिंता करना इसका मतलब ईश्वर में सही रूप से विश्वास नहीं करना, ये हमारे जीवन को घटाता है, बड़े जल्दी बूढ़ा बनाता है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब पाप हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन के दिन को घटाएगा। ये बात सिखाने के लिए लंबी लंबी उम्र का आदि काल के लोगों का जन्म जो वंशावली है ये लिखा हुआ है। पाप जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक आप पाप के कारण आपके जीवन को दिन को घटाएगा। ये समझाने के लिए इस प्रकार का, कई लोग सोचेगा इसका मतलब वो गलत है, गलत भी नहीं है। क्या कारण है? उस समय पर जब ये पंचग्रंथि लिखा गया, उस समय पर लिखने वाला कुछ लिटरेचर को और अन्य किताबों को जब पढ़ेंगे, विशेषकर जो सुमेरियन लिटरेचर को पढ़ेंगे, लिटरेचर सुमेरियन लिटरेचर को उसको पढ़ेंगे, सुमेरियन लिटरेचर के अंदर हम लोगों को वंशावली, विशेषकर राजाओं का वंशावली लिखा हुआ मिलेगा। और वहां पर पढ़ने के लिए दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज मिल रहा है, जो जल प्रलय, उस काल में हुआ जल प्रलय के विषय में भी लिखा हुआ है। जब ये पंचग्रंथि बनाया, इसका एक प्रकार का एक जो सीखा हुआ जो लिटरेचर है और जो लोग लिख रहा है, उस कला, उस रीति, उस लिटरेचर लिखने का जो मेथड हमें बाइबल के अंदर भी मिलेगा। बाइबल के अंदर कई गीत है, कई ऐसे ऐसा भाषा में लिखा हुआ, या कई लिटरेचर तरीका, वो सब अलग अलग हमें मिलेगा। उनमें से एक है जो सुमेरियन जो लिटरेचर, विशेषकर इन दिनों में जो हुआ। और हम लोग बोल सकते हैं अब्राहम का बुलावा, मैं एक क्लास उसके विषय में लेने वाला हूँ। वह उस समय पर ब्रॉन्ज एज था। ब्रॉन्ज एज में कई लोग एक देश से दूसरे देश की ओर जाता हुआ, विशेषकर जो गडरिया लोग अपने भेड़ बकरों को चराते हुए जाते हुए, इस प्रकार जाने वालों में एक व्यक्ति को अब्राहम और उसका नेदा माना जाता है। केवल अब्राहम नहीं आया था, उनके साथ बहुत लोग आए, ये भी हम लोग आगे चल करके पढ़ सकता है। अब्राहम युद्ध करने के लिए गया, इसका मतलब युद्ध करने योग्य लोग उनके साथ थे। तो ये सब हम लोग उससे पढ़ सकते हैं, समझने की एक रीति है। तो यहाँ पर इस बड़े बड़े उम्र दे करके क्यों लिखा हुआ है? एक मैंने बोला है सुमेरियन लिटरेचर के अंदर भी जीनियोलॉजी है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े उम्र है। विशेषकर सुमेरियन राजाओं का जीनियोलॉजी के अंदर ऐसे पढ़ने के लिए मिलता है, किसी किसी राजा का उम्र 2000 वर्ष का, 2000 वर्ष के उम्र के राजा के विषय में सुमेरियन जो जीनियोलॉजी है, वंशावली है, उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये 2000 साल का उम्र का नहीं, बल्कि राजा का दीर्घायु को दिखाने के लिए ये इस प्रकार लिखा जाता है, दीर्घायु को। इसलिए हम लोग वहां लिखा हुआ एक एक शब्द को उसी शब्द के द्वारा वही सही है इस प्रकार नहीं, बल्कि वो पूरा बाइबल का क्या लक्ष्य से
पाप करेंगे उसका पनिशमेंट है, उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रभु दयालु है, तुम्हारा मुक्ति होगा, ये सिखाने के एक तरीका ये अपनाया हुआ है। इसलिए और दूसरा एक देख लो, प्रभु ने उत्पत्ति 6:3 के अंदर कहा था उम्र 120 में अभी करेंगे, मेरी आत्मा हमेशा इनके साथ नहीं रहेगा करके। इसका मतलब 120 वर्ष के पूर्व में कोई मरना नहीं चाहिए। दूसरा 120 वर्ष के बाद भी कोई जीना नहीं चाहिए। नूह का उम्र 950 वर्ष हम लोग सीखा है। जल प्रलय के बाद भी वो अनेकों वर्षों तक जिंदा रहा। इसका मतलब ईश्वर ने यहां जो 120 वर्ष निर्धारित किया, ये मानव जाति का एक प्रकार का एक एवरेज उम्र को वहां पर बता रहा है। इसलिए 120 है या 70 वर्ष है या 80 वर्ष है, इस प्रकार उस उम्र को नहीं लेना है। एक प्रकार का एक एवरेज वर्ष, अगर उतना वर्ष जीवित रहा, अच्छा जीवन जिया, ये दिखाता है। इस प्रकार इन चीजों को हमें लेने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हमने जीनियोलॉजी में उम्र क्यों इतना ज्यादा लिखा है, उसका क्या अर्थ है, उससे हमें क्या सीख मिलता है। हमें पाप से दूर रहना है। पाप हमें बीमारी और बीमारी के साथ साथ मृत्यु हमारे जीवन में लाएगा। इसलिए पाप से दूर रहने के लिए हमें सिखाते हैं, हमारे मन में भी बुराई ना आवे, क्योंकि नूह के उस समय पर लोगों के मन में बुराइयां और बुरे प्रवृत्ति करने वाले थे। हमें बुराई से, पाप से दूर रहना, विशेषकर सबों के साथ मेल मिलाप रखना, माता पिताओं का आदर सम्मान करना, यह सब सिखाने के लिए इस वंशावली के इस उम्र के द्वारा जो ग्रंथ करता है कोशिश किया है। उस समय पर इस प्रकार का लंबे लंबे उम्र लिखना और उसके द्वारा यह सिखाना, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी लंबी उम्र के लिए प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीना जरूरी है। और विशेष रूप से इस वंशावली में हमें एक और बात देखने के लिए मिला, जो प्रभु में रह करके जिसका मृत्यु हुआ था, हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। ये लिखने वाला, उसका उम्र केवल 365 वर्ष भी है। इसलिए हमें इस जो उम्र लिखा हुआ है उसको उसी रीति से नहीं, बल्कि इस बात को हमें सीखना है कि हमें ईश्वर के साथ जुड़े हुए जीवन, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला बनना है। और जल प्रलय का कहानी भी हमें यही सिखाता है, पापी लोगों को कष्ट सहना पड़ेगा, पापी लोगों का अंत जल्दी होगा, नित्याग्नि में, नरकाग्नि में वे जाएगा। केवल धार्मिक जीवन जीने वाले, प्रभु के मार्ग पर चलने वाले उस आनंद जीवन में प्रवेश करेगा। ईश्वर ने जिस प्रकार हनोक को उठाया आनंद जीवन के लिए, इस भूमि में कम उम्र रहा लेकिन वो आनंद जीवन में प्रवेश किया, हमें भी यही लक्ष्य रखना है, हनोक के समान आनंद जीवन के योग्य जीवन। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।